पत्रकारिता के जो एक स्तर में भी जो पहले जैसा स्तर नहीं रहा, पत्रकारिता में भी जो पहले एक मर्यादा होती थी, पत्रकारिता में एक नियम होते थे, एक कायदे होते थे, और उसको ये होता था कि जो खबर है वो रिपोर्टिंग के तौर पे सिर्फ रिपोर्ट की जाए। न्यूज़ होती थी उसमें अपने व्यूज़ या अपने जो ज़बरदस्ती वो नहीं उसमें धकेले जाया करते थे। व्यूज़ के लिए अलग होता है, एडिटोरियल पेज है, दूसरे आर्टिकल के लिए पेज है, उसके लिए व्यूज़ अपने आप लिखो, खूब लिखो, अपने विचार भी लिखो, अपनी सोच भी लिखो। लेकिन खबर में न्यूज़ और व्यूज़ अगर इकट्ठे करोगे तो फिर वो घालमेल में सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। खबर को प्योर मेरिट पे आप खबर ही रखो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। सही। पहले जो पत्रकार थे उनको बैठ के ये सिखाया जाता था कि इंट्रो कैसे बनती है, खबर कैसे बनती है, उसमें हेडिंग कैसे आना चाहिए, खबर में क्यों फालतू चीज़ें हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर आपके पास खबर में किसी तरह के 20 तथ्य हैं और उनमें आप 5 के बारे में कन्फर्म हो, 15 के बारे कन्फर्म नहीं हो, तो खबर आपकी सिर्फ उन 5 जो तथ्य हैं उन्हीं पे केंद्रित होनी चाहिए। सुनी सुनाई पे, कही कहाई पे, चर्चा है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा बताया जाता है, उस पर जो खबर है वो कहीं ना कहीं आदमी को कहीं ना कहीं किसी उसमें लफड़े में भी डालेगी, कहीं कोई कंट्रोवर्सी में भी डालेगी और कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कटवा देती है। जो फैक्ट्स आपके पास हो उन्हीं फैक्ट्स को अगर किया जाए और उन्हीं फैक्ट्स को ही आगे बढ़ाया जाए, उसी पे खबर बेस हो, तो हमेशा वो स्टैंड करेगी। आप अपनी बात पे स्टैंड करोगे, आपकी खबर को, आपके उन तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता। पैरे में होती है वो एक, ये भी एक कला है अपने आप में, एक आर्ट है खबर लिखना। खबर ऐसी होनी चाहिए जैसे पानी का झरना अपने आप बहता चला जाता है, उसी तरह खबर शुरू होकर लास्ट तक आप 1 सेकंड के लिए छोड़ ना सको। जब आपने पहली लाइन से पढ़ना शुरू किया, जब तक पूरी ना हो जाए तब तक आप उसको कहानी की तरह, एक लेख की तरह, एक कविता की तरह, एक गज़ल की तरह उसको लास्ट तक पढ़ सको। इस तरह से जो खबर का बनाने का जो है, उसका जो आर्ट है, जो उसको लिखने का है, उसमें जो अंदाज है, और उसमें एक ये भी आपकी जो भूमिका है वो एक जज वाली है। जज जैसे दोनों पक्ष सुन के उसके बाद अपना फैसला सुनाता है, इसी तरह पत्रकार की भूमिका भी एक जज वाली होती है। वो दोनों पक्ष जान के किसी न किसी के आरोप लगाए, वो आपने सुन लिए, उसके बाद जिनके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाने वाला तो लगा के चला जाएगा, लेकिन आपको दूसरा पक्ष भी जरूर सुनना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, और उनका वर्षन भी पूरा जो उसकी स्थिति को वो स्पष्ट करना चाहता है उन्हीं शब्दों में, उसके अपने शब्दों में स्पष्ट भी करने का प्रयास होना चाहिए। आप लाइकिंग भी होती है, लेकिन जब खबर लिखते वक्त उस लाइकिंग डिसलाइकिंग को एक तरफ रख के सिर्फ खबर पे ध्यान केंद्रित किया जाए तो खबर अच्छी भी होगी और लोग उसको सराहेंगे, और आपके विरोधी भी आपकी सराहना करेंगे कि यार चाहे कुछ भी है, खबर तो सही है उनकी, जो भी उसने लिखा सही लिखा है। इसके साथ साथ साथियों, ये जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है, जो टेक्नोलॉजी में तेज़ी आई है, जो दूसरी चीज़ें आई हैं, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। आज क्या है कि जैसे ही किसी एक जगह कोई देखता है कि उसने ये खबर चला दी, तो दूसरा आदमी बिना उसकी पुष्टि किए वही खबर चलाने की कोशिश करता है कि मैं उससे पीछे ना रह जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। अगर आपकी 10 में से 4 खबरें, 2 खबरें, 1 खबर का भी खंडन हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपकी पत्रकारिता जो है वो संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। आप पत्रकारिता में कहीं ना कहीं अधूरे हैं। आपकी अगर 10 खबरें हैं, 10 में से 5 छाप लो, लेकिन 5 के 5 ऐसी होनी चाहिए जिसमें कहीं दोबारा ज़िंदगी में कोई खंडन ना कर सके। इतने पत्रकार संगठन बने हुए हैं, इतने पत्रकार संगठन सक्रिय हैं, इतने सालों से उन पत्रकार संगठनों के अध्यक्ष और दूसरे बड़े बड़े पदों पे लोग साथी हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन जब देखें कि उनका पत्रकारिता के लिए या पत्रकारों के लिए क्या योगदान है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हो, और आपसे ज़्यादा शायद कोई दूसरा जिले वाला ना जानता हो, लेकिन जितना आप बेहतर जानते हो। ये जो साथियों, कुछ लोग जो समय भू अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जो पत्रकारों को पेंशन हुई है उनका इसमें है 0% योगदान। जो किया, एफर्ट्स किया है, हमने किया है, तक्षक जी ने किया है, हमारे अखबार के परवाना जी थे उन्होंने किया है, हम 10, 15, 20 लोग लगातार उस प्रयास में लगे रहे कि सरकार पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करे, और हम मुख्यमंत्री का भी आभार जताते हैं उसके लिए, और उसके लिए जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय
जो राजेश खुल्लर, उन्होंने ये पेंशन हमारी मांग पे, हमारे आग्रह पे, हमारे लगातार परसुएशन पे उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद वो शुरू हुई है। अब हमारा इस बारे में भी यही था कि एक बार शुरू तो हो गई है लेकिन बहुत कम पत्रकारों को मिलती है, इसके नियम थोड़े सरल किए जाए ताकि इसमें जितने भी पत्रकार हैं वो सारे धीरे धीरे सारे कवर हो सकें। और जो एक्रीडेशन के नियम है, हमारा ये भी कहना था कि उन एक्रीडेशन के नियमों को भी थोड़ा सरल किया जाए ताकि ज़्यादा पत्रकार उसमें कवर हो सके। एक मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि जो पत्रकार एक्रीडेटेड पत्रकार हैं उनको हमने 5-5 लाख तक का फ्री मेडिकल जो है इंश्योरेंस का वो देंगे, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देंगे। तो हमने उनसे मिलके ये भी सीएम से भी मिले, डिप्टी सीएम से मिले, हम गवर्नर से मिले, हम डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन से मिले, पावर मिनिस्टर से मिले, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, सबसे मिलके हमने ये आग्रह किया कि ये जो अभी तक कार्ड नहीं बने पत्रकारों के, चाहे वो एक्रीडेटेड है चाहे वो नॉन एक्रीडेटेड है, 1200 के करीब एक्रीडेटेड पत्रकार हैं हरियाणा में और 1200-1500 के करीब दूसरे पत्रकार होंगे। हर एक ज़िले में लगभग 100 पत्रकार हैं, 22 ज़िले हैं, 2200 मान लो, 25 होंगे, कहीं 120 होंगे, कहीं 130 होंगे। तो ये फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए क्योंकि पत्रकार की आर्थिक दशा ऐसी नहीं है, आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि अचानक उसको कोई बीमारी हो जाए, अचानक उसको कोई संकट आ जाए तो वो जाके अपना कहीं 1-2 लाख रुपए या 50,000 खर्च करके इलाज करवा सके। उसकी जेब में अगर कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का कार्ड होगा तो वो किसी हॉस्पिटल में जाएगा, जाके अपना 5 लाख का इलाज करवा के और आ जाएगा। क्योंकि पत्रकारों का समाज में बहुत बड़ी देन है। पत्रकारों की उनके आर्थिक हालत से मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने खुद एक छोटे कस्बे से लेके वहाँ तक की पत्रकारिता की है, तो मैं इन सारे हालातों को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। इसका भी किया। फिर दूसरा हमारा ये भी आग्रह था कि ये जो जगह जगह टोल लगे हुए हैं नेशनल हाईवे पे, आप इस पे भी टोल का जो है, जैसे एमएलए एमपी को फ्री है, इसी तरह पत्रकारों के लिए भी कार्ड बना के दो। पंजाब वालों ने तो स्टेट हाईवे के लिए तो बना रखे हैं पीले कार्ड, वहाँ टोल नहीं लगता उन कार्ड से, लेकिन हरियाणा में स्टेट हाईवे ऐसा नहीं है जिसमें कोई टोल हो, लेकिन नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे के टोल भी मुफ्त होने चाहिए। इसके साथ साथ हमारा ये भी था कि कोरोना में जिनकी डेथ हुई है उनको 2.5 लाख तो दिया आपने, कुछ और बढ़ा के उन परिवारों की मदद भी की जाए। और करीब 87-88 लोगों की डेथ हुई थी, तो आप 90 हल्के हैं, ये मान के चलो कि एक हल्के में एक आदमी एवरेज बैठता है, तो उनके परिवारों को एक एक नौकरी देने का भी काम किया जाए। तो कुछ इस तरह की और बाकी भी थी कि जैसे चंडीगढ़ में, पंचकुला में पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं, तो ये जो ज़िलों में पत्रकार हैं उनको भी सरकारी मकान की सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में भी दी जाए। और उसके साथ साथ जो हुडा के प्लाट निकलते हैं, जो हाउसिंग बोर्ड के निकलते हैं, उसमें भी कुछ परसेंटेज रिजर्व कर दिए जाएं कि ये परसेंटेज पत्रकारों के लिए रिजर्व है। तो मान लो अगर आपने उस रिजर्वेशन में 10 लोग आए हैं तो 15 लोगों ने अप्लाई किया है, तो ड्रा में 10 के आ जाएंगे, 5 अगली बार फिर एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमने एक प्रयास किया है। इसी तरह की कुछ पत्रकारों की जो जेन्युइन मांगे थी, सालों साल से लंबित पड़ी थी, और जो छोटे पत्रकार हैं, जो डिजिटल मीडिया है, जो वेब साइट्स हैं, दूसरे हैं, उनके लिए भी एक विज्ञापन की पॉलिसी प्रॉपर बनाई जाए, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग हो। जो अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल प्योरली पत्रकारिता का काम करते हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से जो बाकियों को जैसे सुविधा देती है तो उनको सुविधा भी दी जाए और उनको विज्ञापन भी दिए जाएँ ताकि वो भी सर्वाइव कर सके। और छोटे अखबारों के लिए भी हमारा सरकार से आग्रह था कि जो छोटे अखबार हैं ये सरकार की मदद के बिना, सरकार के सपोर्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल शाही महंगी हो गई है, कागज़ महंगा हो गया, बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो अगर उनको सरकार, उनको भी साथ, जो प्रदेश से छपने वाले हैं, उनको भी पत्रकारिता भी जिंदा रहेगी और एक जो लोकल छोटे मुद्दों को उनको ध्यान से बेहतर उठा सकते हैं उसका भी रहेगा। बाकी तो जो बड़े वाले हैं वो तो अपने हिसाब से ले लेते हैं, उनका हो भी जाता है, लेकिन छोटे अखबारों को भी सरकार को देखना चाहिए। साथियों, इसी तरह की काफ़ी सारी कुछ मांगें थी हमारी, और उसमें ये भी था कि जो सुविधाएं दे रहे हैं आप एक्रीडेटेड को, वो एक्रीडेटेड के साथ साथ नॉन एक्रीडेटेड को भी सुविधाएं दी जाएं। हमने हमारी यूनियन में भी ये एक नियम लागू किया है कि चाहे मैं भी 2 टर्म से ज़्यादा अध्यक्ष पद पे नहीं रह पाऊँगा, एक के बाद छोड़ दूँ चाहे छोड़ दूँ,
चाहे दूसरी के लिए ना बनूं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेगा। बलवंत जी जो चेयरमैन हैं तो वो चेयरमैन 2 टर्म से ज़्यादा चेयरमैन नहीं रहेंगे। गोयल जी जनरल सेक्रेटरी हैं तो वो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ताकि बाकी साथियों को भी आगे आने का मौका मिले, बाकी साथियों को भी काम करने का मौका मिले, और बाकी साथी हो सकता है आपसे बेहतर काम करें, उनमें काम करने का और ज़्यादा जज्बा होता है। उनको लगता है कि यार आज ये कमियां रह रही हैं, आज ये कमियां हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो और ज़्यादा जो उनके लगती हैं कि ये कमियां, वो और दूसरी दूर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, एक इस तरह के हमने तो एक छोटा सा बनाया है, और मैं आज भी इस खुले मन से कहता हूं कि जो कोई साथी और जिम्मेवारी ये मेरे वाली भी संभालना चाहे तो मैं आज यहीं देने को तैयार हूं। जो बेहतर काम कर सके पत्रकारों के लिए उसी को बढ़ना चाहिए। सारी ज़िंदगी का कोई एक आदमी पटाल खा के बैठा रहे कि जब तक मैं हूँ मैं ही रहूँगा, उसके बाद मेरा बेटा बनेगा या और बनेगा, तो उन चीज़ों का कोई उससे कल्याण नहीं होगा, ना उससे किसी का भला होगा, ना समाज का भला होगा। उसकी अगर 2 टर्म के बाद आप छोड़ के जाते हो तो कम से कम जो दूसरे वाले पदाधिकारी आएंगे उनको ये भी पता लगेगा कि यूनियन में क्या पैसे आए थे, क्या पैसे खर्च हुए थे, कहाँ खर्च हुए थे, क्या पैसे बचे हैं, और जो खर्च हुए थे उसका जायज़ यूज हुआ था या नहीं हुआ था, या मिस यूज हुआ था कि नहीं। जो भी कोई साथी जो जुड़ना चाहेगा उनका स्वागत है। बाकी जो साथी किसी और संगठन के साथ जुड़ा हुआ है और वहीं रहना चाहता है तो उनको भी उनका संगठन भी मुबारक है, और उनको कोई ऐसा नहीं है किसी का, ठीक है। ये तो एक मिलने का, आपसे गपशप करने का, आपके साथ चाय पीने का, आपसे साथ दिल की कुछ बातें शेयर करने का मन था, तो आज इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि कल हिंदी पत्रकारिता दिवस था, और हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पे सोच रहे थे कि बहुत सारे साथियों से इस बहाने मिला भी जाएगा और बहुत सारी दिल की बातें भी हो जाएंगी। तो मैं बहुत समय आपका लिया, इतना कहते हुए मैं सबका एक बार फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।